तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अमित के ज्ञान में। और आज हम बताने वाला है ये जो स्मॉल एमबी और ये जो बिग एमबी है इनके बीच में क्या फ़र्क है। और अगर आप एक इंटरनेट यूज़र है, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा ये स्मॉल एमबी और ये बिग एमबी को। लेकिन क्या आपको पता है ये जो स्मॉल एमबी और जो बिग एमबी है इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। सो अगर आपको नहीं पता है कि ये जो स्मॉल एमबी और जो बिग एमबी है इनके बीच में क्या फ़र्क है, तो टेंशन मत लीजिए, हम बताने के लिए आ चुके हैं। और आज हम बताएंगे ये जो स्मॉल एमबी और जो बिग एमबी है इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है और इनका क्या यूज़ है। सो अगर आपको नहीं पता है ये स्मॉल एमबी और ये बिग एमबी के बारे में, तो आज का वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा स्मॉल एमबी और बिग एमबी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं इन दोनों एमबीओ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो छोटा एमबी होता है उसमें जो छोटा बी होता है उसका मतलब होता है बीट, और जो बड़ा एमबी होता है उसके अंदर जो बड़ा बी होता है उसका मतलब होता है बाइट। मतलब जो छोटा एमबी होता है उसे हम मेगा बिट कहते हैं और जो बड़ा एमबी होता है उसको हम मेगा बाइट कहते हैं। और ये जो मेगा बिट और ये जो मेगा बाइट, इन दोनों में जो फ़र्क है वो फ़र्क है स्पीड का। किसका? स्पीड का। तो दोस्तों, जो मेगा बिट होता है मतलब जो बिट होता है उसका स्पीड कम होता है और जो बाइट होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है। मतलब जो मेगा बिट होता है उसमें आपको स्पीड कम मिलेगा और जो मेगा बाइट होता है उसमें आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा यही सोच रहे हैं ना। सो दोस्तों, एक कहानी बताते हैं, समझ जाएंगे। तो दोस्तों, जब हमने अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का कनेक्शन लिया था उस टाइम मैंने 4 Mbps का कनेक्शन लिया था, 4 Mbps का स्पीड लिया था। मैंने 4 Mbps इसलिए लिया था कि मुझे लगा था कि जो 16-20 MB के जो वीडियोज़ होते हैं, जो सॉन्ग के जो वीडियोज़ होते हैं, वो मैं 5-6 सेकंड में डाउनलोड कर लूँगा। सो मैंने यही सोच के वो 4 Mbps का स्पीड लिया था। लेकिन जब मैं इंटरनेट को यूज़ कर रहा था तब मैंने देखा जो स्पीड है वो सिर्फ 512 KB ही मुझे मिल रहा था। मतलब जो हाईएस्ट स्पीड था वो मुझे 512 KB में मिल रहा था। तो मैंने सोचा ये क्या है यार, कंपनी कहता है एक स्पीड है और देता और एक स्पीड है। तो मैंने सोचा ये तो धोखा हुआ। सो मैंने तुरंत ही अपने जो प्रोवाइडर है उनको कॉल किया। उनको कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे एक बात बताया कि जो कंपनीज़ होते हैं वो हमें बीट में डेटा देते हैं, मतलब बीट में हमें स्पीड देते हैं, और हम जो डेटा यूज़ करते हैं वो हम बाइट्स में करते हैं। सो मैं उस टाइम उतने से समझ नहीं पाया। सो मैं फिर से इंटरनेट में सर्च किया, फिर थोड़ा सा समझा। जो कंपनीज़ होते हैं जो हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं वो हमें जो स्पीड देता है वो हमें बीट्स में देता है, मतलब मेगा बीट्स में वो हमें स्पीड देता है। और हम जो डेटा यूज़ करते हैं वो डेटा हम बाइट में यूज़ करते हैं। मतलब जब हम डाउनलोडिंग करते हैं या फिर अपलोडिंग करते हैं उस टाइम हमारा जो डेटा होता है वो बाइट में होता है। सो इसीलिए उस टाइम मुझे डेटा कम लगा कि हमारा जो स्पीड है वो कम है, और क्योंकि हम डेटा बाइट्स में यूज़ करते हैं सो हमारे लिए वो बहुत डेटा हमें कम लगता है। क्योंकि जो 4 Mbps है उसको हमें 8 से डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 8 मेगाबिट से 1 मेगाबाइट बनता है। सो इसीलिए जो मेरा 4 Mbps का स्पीड था, तो प्रोवाइडर ने मुझे ये कहा कि आप वो 4 Mbps को 8 से डिवाइड करो, आपको कितना आ रहा है। तो मैंने बोला 512 KB आ रहा है। तो 512 KB जब आ रहा है तो उन्होंने बोला तो आपका तो नेट ठीक ही आ रहा है, क्योंकि 512 किलोबाइट अगर आपका आ रहा है तो ठीक ही आ रहा है। तो मैंने बोला कैसे ठीक हुआ। तो दोस्तों, उन्होंने बोला जो बाइट है उसका स्पीड का फेस ज़्यादा होता है। जो मैंने आपको बताया जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है। सो मुझे बाइट मिल रहा था वो स्पीड ज़्यादा है, और 8 से डिवाइड करने की वजह से मुझे 512 मिले। और 512 KB अगर मुझे मिल रहा है तो नेट एकदम ठीक मिल रहा है। लेकिन किसी टाइम वो डाउन होता था, वो इंटरनेट का रूल ही है, जो किसी टाइम वो स्लो होता है। लेकिन 512 मेरा हाई स्पीड था। जो हम डेटा यूज़ करते हैं वो हमें उस पर जो डेटा हम यूज़ करते हैं बाइट में, वहाँ पर मुझे 512 KB मिल रहा था। तो दोस्तों, आप लोग शायद अभी ये सोच रहे हो कि कैसे 4 को डिवाइड करने से तो 512 नहीं आते, तो 512 कैसे आया। सो दोस्तों, 512 ऐसे आया क्योंकि इंटरनेट का जो डिवाइडेशन है वो ऐसे है, मतलब KB, MB, GB, TB ये सब है इंटरनेट का डिवाइडेशन। और 1024 KB मतलब 1024 किलोबिट में होता है 1 मेगाबिट, 1024 मेगाबिट में होता है 1 गीगाबिट। सो 1024 किलोबिट में जब 1 मेगाबिट होता है तो 4 मेगाबिट को आप हिसाब करिए तो आपको आता है 4096 किलोबिट।
उसको डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो आपको कितना आएगा 512 किलोबाइट। क्यों किलोबाइट क्यों आएगा? क्योंकि वही सिस्टम है, केबी में भी 8 केबी में होता है 1 किलोबाइट, मतलब 8 किलोबिट में होता है 1 किलोबाइट। सो हमें 8 से डिवाइड करने से आया 512, तो हमें मिले 512 किलोबाइट जो डेटा हम इंटरनेट पर यूज़ करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपने 8 Mbps का स्पीड लिया है पर उससे कम स्पीड लिया है, तो आप डिवाइड कैसे करेंगे इंटरनेट को, कैसे आप जानेंगे अपना एक्चुअल स्पीड? तो आपको सिर्फ उससे डिवाइड करना है 8 से। और ये याद रखना है कि जो इंटरनेट का डिवाइडेशन है वो बहुत डिवाइडेड है, क्योंकि उसमें केबी है, एमबी है, उसमें 1024 केबी है, 1024 एमबी है। सो ऐसे आप देखना, उसके बाद उसे डिवाइड कर देना, आपको अपना एक्चुअल स्पीड मिल जाएगा। और 8 से डिवाइड करने के बाद जो स्पीड आएगा, वही स्पीड अगर आपको आ रहा है तो सोचना आपको स्पीड ठीक आ रहा है, लेकिन अगर उससे बहुत कम आ रहा है तो ज़रूर कंप्लेन करना कि हमें जो स्पीड आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। लेकिन अगर स्पीड ठीक आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है, तो ज़रूर, तो स्पीड आपका ठीक है, बहुत ठीक है। लेकिन ये जो बिट है और ये जो बाइट है, इसमें फ़र्क क्या है? तो दोस्तों इसमें तो यही फ़र्क है स्पीड का। लेकिन जो बिट होता है वो 10 लाख बिट में 1 मेगा बिट होता है और 80 लाख बिट में 1 मेगा बाइट होता है। तो दोस्तों बिट और बाइट में जो फ़र्क है वो स्पीड का फ़र्क है। और जो कंपनीज़ होते हैं जो हमें जो कंपनीज़ होते हैं जो हमें स्पीड देते हैं, मतलब डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो हमें बाइट्स में स्पीड नहीं देते, वो हमें बिट्स में स्पीड देता है। और हम जो डेटा यूज़ करते हैं, हम जो यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, उस टाइम हम बाइट्स में यूज़ करते हैं। सो इसलिए हमें डेटा कम लगता है। लेकिन जो डेटा है वो ठीक ही देता है कंपनी, क्योंकि जो एमबी है वही मेजॉरिटी है। वो जो डेटा है उसका मेजॉरिटी बीट्स है। सो डेटा बीट्स में हमें दिया जाता है और डेटा यूजिंग जो है वो बाइट्स में है। सो इसलिए हम यूज़ बाइट्स में करते हैं। ज़्यादातर जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग होते हैं वो बाइट्स में होते हैं। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं जो बिट्स है और जो बाइट्स है उसके अंदर क्या फ़र्क है। बेसिकली तो उसमें सिर्फ स्पीड का फ़र्क है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। सो अगर आप लोग समझ चुके हैं जो बीट है और जो बाइट है उसके बीच में क्या फ़र्क है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके, वो भी जान सके इसके बारे में। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हमें कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बेकार लगा, और किस लिए बेकार लगा और किस लिए अच्छा लगा वो भी हमें बताना। इससे हम अपने नेक्स्ट वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप लोगों ने हमारे स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ को नहीं देखा है तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके आप हमारे स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ में जा सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल के बारे में नहीं पता कि हमारा जो चैनल है वो कौन से कैटेगरी में बेस्ड है और कौन से तरह की वीडियो बनाता है, तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके आप हमारे चैनल के बारे में जान सकते हैं कि वो कौन से कैटेगरी में बेस्ड है और कौन से तरह की वीडियो बनाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।